इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन और आज हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। इससे पहले हम एक दो क्वेश्चन करेंगे। जैसे देखिए, मैं एक दो स्ट्रक्चर बनाता हूँ, उसमें आप ये बताइएगा कि sp3 कार्बन कौन सी है और sp2 कार्बन कौन सी है। ये देखिएगा, CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। स्टेरिक नंबर 1 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp, या फिर आप ये देख सकते हो कि जो भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी हुई है ना, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। और जो भी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, जिसके दोनों साइड सिंगल बॉन्ड है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। जैसे इसकी भी sp3 रहेगी, इसकी भी sp3 रहेगी और इसकी भी sp3 रहेगी। ठीक है। अगर इन्हीं में से कोई कार्बन ऐसी होती जो डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, ऐसे देखिए, ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, तो इसको बोलोगे आप sp2। ये भी डबल बॉन्ड से, एक साइड तो डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है ना, तो ये भी sp2 रहेगी। और एक साइड से ही जुड़ी मिलेगी डबल बॉन्ड से। दोनों साइड अगर डबल बॉन्ड मिले तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगी। ये दोनों साइड सिंगल बॉन्ड से है तो sp3 हो जाएगी। इसको ऐसे आप याद रख सकते हो। शॉर्ट ट्रिक तो यही है। एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी हुई है तो sp, ये भी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी हुई है तो ये भी sp। ठीक है। हम बात करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन, देखिएगा, तीन तरह की यहाँ पे डिग्री हम पढ़ेंगे। प्राइमरी कार्बन, जिसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। सेकेंडरी कार्बन, जिसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे। टर्सरी कार्बन, जिसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे। एक क्वाटरनरी कार्बन भी होती है, लेकिन क्वाटरनरी केवल कार्बन कार्बन ही होती है जो चार अदर कार्बन से जुड़ी होती है। पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं इसकी प्राइमरी कार्बन क्या होती है, देखते हैं। प्राइमरी कार्बन, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड, द कार्बन विच इज directly connected with only one other carbon, with only one other carbon is known as primary carbon।
एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। इन्होंने कहा है वो कार्बन जो डायरेक्टली केवल एक ही कार्बन से जुड़ी हुई हो। जैसे देखो मैंने लिख दिया CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन। ये कार्बन डायरेक्टली केवल इसी कार्बन से जुड़ी हुई है ना, तो इस कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन कहेंगे। और इस कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन को प्राइमरी हाइड्रोजन कहेंगे। ठीक है, ये कार्बन एक इस कार्बन से अटैच है और एक इस कार्बन से अटैच है। डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है ना, तो इसको हम नाम देंगे सेकेंडरी कार्बन। और इस सेकेंडरी कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन। सेम ये कार्बन भी दो कार्बन से अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। और इसके ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन को बोलेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन। ये कार्बन डायरेक्टली केवल एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। और इसके ऊपर अटैच हाइड्रोजन को बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है यहाँ तक। अब अगर आपसे ये पूछ लें कि इस स्ट्रक्चर के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन बताएं, तो आप कहोगे सर 3 और 3 6, कि सर इसमें 6 प्राइमरी हाइड्रोजन है। अगर पूछ ले टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, तो आप कहोगे सर 2 और 2 4 हैं। पूछ ले प्राइमरी कार्बन कितने हैं, तो आप कहोगे सर 2 हैं, 1 और 1 2। पूछ ले सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, तो आप कहोगे सर 2 हैं, 1 और 2। पूछ ले टर्सरी कार्बन कितने हैं, 0। क्वाटर्नरी कार्बन कितने हैं, 0। तो सेकेंडरी कार्बन के लिए आप क्या कहेंगे? सेकेंडरी कार्बन के लिए आप कहेंगे द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 2 अदर कार्बन। यहाँ 1 की जगह आ जाएगा 2 अदर कार्बन इज नोन एज सेकेंडरी कार्बन। ये सेकेंडरी कार्बन हो जाएगी। टर्सरी कार्बन के लिए हम क्या कहेंगे अब? द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 3 अदर कार्बन। एक ऐसी कार्बन जो 3 अलग अलग कार्बन से अटैच हो, डायरेक्ट अटैच हो, उसको बोलेंगे टर्सरी कार्बन। और द कार्बन विच is directly connected with 4 other carbon is known as quaternary carbon। इन दो के एग्जाम्पल देखते हैं, सेकेंडरी के हो चुके हैं। CH3 CH3 CH2 CH3 CH3 CH3। ठीक है, देखते हैं। ये कार्बन नंबर 1 जो डायरेक्ट केवल एक ही कार्बन से अटैच है, तो आप इसको नाम देंगे प्राइमरी कार्बन। और इसके ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन को नाम दोगे प्राइमरी हाइड्रोजन। सेकंड नंबर कार्बन, ये कार्बन देखो एक कार्बन से अटैच, 2 से अटैच, 3 से अटैच। और जो 3 कार्बन से अटैच होगी डायरेक्टली उसको टर्सरी कार्बन नाम देंगे। तो ये कार्बन है आपकी टर्सरी कार्बन। और इसके ऊपर केवल एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो भी ये रहा, तो इसको हम नाम देंगे टर्सरी हाइड्रोजन। ठीक है, अब ऊपर चलिए। ये कार्बन डायरेक्ट इस कार्बन से अटैच है, तो ये हो जाएगी प्राइमरी कार्बन। और इसके ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन हो जाएंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। ये कार्बन डायरेक्ट एक इस कार्बन से अटैच है और एक इस कार्बन से अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। और इसके ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन को हम कहेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन।
ये कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, चार कार्बन से अटैच है तो इसको हम बोलेंगे क्वाटर्नरी कार्बन। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि क्वाटर्नरी कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं होता। तो आप कहोगे कि कोई भी क्वाटर्नरी हाइड्रोजन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेम प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी कार्बन पे जो भी ग्रुप होगा वो प्राइमरी ही कहलाया जाएगा। सेकेंडरी कार्बन पे जो भी ग्रुप होगा उसको सेकेंडरी ही कहेंगे। टर्सरी कार्बन पे जो ग्रुप होगा उसको टर्सरी ग्रुप ही कहेंगे। ठीक है, अब आपसे पूछ लिए जाए टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन बताएं। 1, 2, 3, 4, 5। प्राइमरी कार्बन 5 हैं तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने होंगे? 3, 3 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। 15 इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं तो आप कहोगे 1, केवल ये हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन सेकेंडरी अगर हाइड्रोजन की बात करें तो वो है यहाँ पर 2। ठीक है, अगर हम बात करें टर्सरी कार्बन की तो आप कहोगे सर केवल 1, ये रहा। और अगर टर्सरी हाइड्रोजन की बात करें तो भी 1, केवल ये रहा। टर्सरी कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन हो सकता है और एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्वाटर्नरी हाइड्रोजन कार्बन कितने हैं यहाँ पर? केवल 1। बट क्वाटर्नरी हाइड्रोजन की अगर बात करें तो आप कहोगे सर 0, नो एग्जिस्टेंस, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता बेटे। ऐसा नहीं है कि यहाँ क्वाटर्नरी हाइड्रोजन नहीं है, बल्कि क्वाटर्नरी हाइड्रोजन यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, एक कंपाउंड हमारा CH4, इसका नाम होता है आइयूपैक्टोमीथेन। कैसे इसका नाम मीथेन हुआ ये आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसको सुपर प्राइमरी कार्बन कहा जाता है, सुपर प्राइमरी कार्बन। गॉट माय पॉइंट? ये होता है आपका सुपर प्राइमरी कार्बन। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी आप समझ चुके हो। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी आप निकाल देंगे, आप बता देंगे आसानी से। कोई एल्काइल ग्रुप अगर किसी कार्बन पे लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप का मतलब देखो क्या होता है। पहले हम पढ़ते हैं एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है? एल्काइल ग्रुप का मतलब होता है आर ग्रुप। और अगर यहाँ पर ये बोल दिया जाए कि एल्काइल हैलाइड ग्रुप, तो एल्काइल का मतलब होता है आर और हैलाइड का मतलब होता है एक्स। एक्स मतलब क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। एक्स मतलब हैलोजन। और हैलोजन जब अपने एनायनिक फॉर्म में होते हैं ना, उनके ऊपर माइनस का चार्ज होता है, तब उनको बोलते हैं हैलाइड, तब उनको नाम दे दिया जाता है हैलाइड। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो एल्काइल हैलाइड हो जाएंगे आर एक्स। अब हम अगर इनकी डिग्री की बात करें तो देखें, ये है CH3, ये है CH2, ये है Cl। अब ये एल्काइल हैलाइड, ये हैलाइड जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन है प्राइमरी कार्बन। तो मैंने कहा कि प्राइमरी कार्बन पे जो भी ग्रुप होगा वो भी प्राइमरी ही ग्रुप कहलाया जाएगा, केवल नाइट्रोजन को छोड़ के, वो एक्सेप्शन है, वो बताएंगे। तो प्राइमरी कार्बन पे ये अटैच है, या आप ये बोल सकते हो कि ये हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन फर्दर केवल एक ही कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, तो हम इसको प्राइमरी कार्बन बोलेंगे और इसको बोलेंगे प्राइमरी
हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अगर ये ऐसे होता CH3 CH2 CH2 Cl, भाई ये एल्काइल हैलाइड, ये हैलाइड जिस कार्बन से अटैच है डायरेक्टली ये कार्बन इस अकेली कार्बन से अटैच है। डायरेक्टली की बात कर रहे हैं हम, आप इसको काउंट नहीं करोगे। क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली केवल एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन और इसको बोलेंगे प्राइमरी हैलाइड। समझ में आई बात? ये एल्काइल हैलाइड। आप ऐसा ये इसको पूरे को, ये पूरा आर ग्रुप है, ये पूरा आर ग्रुप है, इसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कहा जाएगा। लेकिन अगर यही ऐसे होता कि CH3 C CH3 HCl, अब ये हैलोजन ऐसी कार्बन से अटैच है जो डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, तो आप इसको क्या नाम दोगे? सेकेंडरी कार्बन, और इसको नाम दोगे सेकेंडरी हैलाइड। इसका मतलब ये हुआ, ये कंप्लीट क्या हुआ? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। गोट माय पॉइंट? अगर इसको ऐसे कर देता मैं CH3 C CH3 CH3 Cl, हैलोजन एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो फर्दर 3 कार्बन से अटैच है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो आप इसको नाम देंगे टर्सरी एल्काइल हैलाइड। देखिए बहुत बेसिक बातें हैं, अगर आप ये सीखोगे ना तब नेक्स्ट स्टेप आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, सीख पाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल आराम से इन चीज़ों को सीखिएगा, ठीक है। अब एक जर्नल बात देखिएगा, इसको तो नाम दे दें हम आर और इसको नाम दे दिया हमने हैलाइड, ठीक है। अब किसी भी आर के ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है, जी कोई ग्रुप है, वो कोई भी ग्रुप हो सकता है, एल्कोहल ग्रुप हो सकता है, हेलोजन ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये जी यहाँ पर जिस एल्काइल के जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन यदि प्राइमरी है तो इस ग्रुप को नाम भी प्राइमरी देंगे, वो कार्बन यदि सेकेंडरी है तो इस ग्रुप को नाम भी सेकेंडरी देंगे, और वो कार्बन यदि टर्सरी है तो इस ग्रुप को भी नाम टर्सरी देंगे। अगर ऐसे कोई ग्रुप लगा हुआ है तो वो ग्रुप क्वाटर्नरी नहीं हो सकता, वो केवल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ही हो सकता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हाइड्रोजन के केस में मैंने बताया था कि भी क्वाटर्नरी हाइड्रोजन नहीं होता, क्वाटर्नरी के केस में केवल कार्बन ही होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ अमीन। ये बिल्कुल ध्यान से समझने की बात है भाई। डिग्री ऑफ अमीन, देखिए इसमें आपको कार्बन नहीं देखना, डिग्री ऑफ अमीन में आपको कार्बन नहीं देखना। आपको ग्रुप में यदि NH2 दिखाई देने लग रहा है, चाहे ये NH2 कितने ही कार्बन से अटैच है, चाहे ये प्राइमरी कार्बन से अटैच है, चाहे सेकेंडरी से अटैच है, चाहे टर्सरी से अटैच है, ये किसी से भी अटैच है, आप इसको नाम दोगे प्राइमरी अमीन। यदि आपको NH दिखाई दे जाए तो आप कहोगे सेकेंडरी अमीन। अगर आपको N दिखाई दे जाए तो आप कहोगे दिस इज टर्सरी अमीन। डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, डिग्री ऑफ अमीन इसी तरह से डिनोट की जाती है, इसका और कोई रूल
नहीं है। जैसे यदि ऐसे हो NH2, ये प्राइमरी कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये नहीं है इसलिए हमने इसको प्राइमरी अमीन नाम दिया है ना, ये NH2 है इसलिए हमने इसको प्राइमरी नाम दिया है। अगर ये ऐसे भी होता ना, अब ये सेकेंडरी कार्बन है जिससे ये NH2 अटैच है, ये सेकेंडरी कार्बन है, फिर भी हम इसको नाम क्या देंगे, प्राइमरी अमीन, अमाइन। गुड माई पॉइंट, समझ में आई बात। भले ये ऐसे है तो भी ये प्राइमरी अमीन ही है, भले ये ऐसे है तो ये सेकेंडरी अमीन ही है, और भले ही ये ऐसे है ये टर्सरी अमाइन है, क्योंकि इसमें NH2 है तो ये प्राइमरी हो जाएगा, इसमें केवल NH है सेकेंडरी हो जाएगा, और इसमें हमें केवल N दिखाई देने लग रहा है, ये टर्सरी हो जाएगा। समझ में आई बात, गोट माई पॉइंट। भूलना नहीं है डिग्री ऑफ अमाइन, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड, डिग्री ऑफ अल्कोहल। तो ये एक बेसिक बात थी हमारी, बच्चे कई बार है ना इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, प्राइमरी नाम ले दिया सर ने, ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये टर्सरी कार्बन है, वो एक्चुअल में समझ ही नहीं पाते कि ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सर बोलने कैसे लग रहे हैं, समझ ही नहीं आता उन बच्चों को। तो इसलिए कृपया करके आप सभी इन बातों पे ध्यान दें। अब जो हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं, गजब का पॉइंट है और गजब का टॉपिक है, जिसका नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसको बोल देते हैं DU। इसका एक दूसरा नाम भी होता है हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, HDI। और एक नाम होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, DBE। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड ऐसे है C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, तो आप बोलोगे सर ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, अगर आपको उस कंपाउंड में कहीं भी डबल बॉन्ड दिखाई देने लग रहा है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में केवल, जैसे C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, या आपको ये ऐसे दिखाई देने लग रहा है C ट्रिपल बॉन्ड C, तो ये दोनों के दोनों केस अनसैचुरेशन के, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई दिखाई देने लग रहा है C डबल बॉन्ड O C, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो आपको दिखाई दिया, लेकिन वो कार्बन और कार्बन के बीच में नहीं है, वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। अब आप इसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं कहोगे, ये सैचुरेटेड कंपाउंड ही है, आप इसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं कहेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में नहीं है, बल्कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। गॉट माय पॉइंट।
समझ में आ गई बात? वेरी गुड। अब ऐसा हुआ कि हमने आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया हमने कहा कि भाई हमने C2H6 ये आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया, इसकी स्ट्रक्चर बनाई। तो आपने स्ट्रक्चर बनाई CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। फिर मैंने कहा भाई आपको मैंने C2H4 ये दे दिया, अब स्ट्रक्चर बनाएं। तो आपने स्ट्रक्चर बनाई CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, देखें यहाँ ध्यान से देखें, मैं यहाँ एक बात लिखने वाला हूँ कि अनसेचुरेशन is possible only when deficiency of hydrogen is possible। देखो यहाँ हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी नहीं है, तो ये कंपाउंड सैचुरेटेड है। ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, तो यहाँ पर कार्बन के साथ जो 3 हाइड्रोजन होनी चाहिए थी, अब वो 2 होगी। इसका मतलब हाइड्रोजन की कमी हुई ना। तो इसने यही कहा कि भाई अनसैचुरेशन केवल वहीं पॉसिबल होगी जहाँ पर हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी भी होगी। सही है बिल्कुल। अब देखिए, अब हमने लिख दिया C3H8। अब लिखिएगा CH3 CH2 CH3, क्योंकि ये एल्केन का जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो हमने n की वैल्यू पुट की 3, 3 दूनी 6 2 8, ये हमने ये कर दिया भाई, ये ऐसे होता है। ठीक है, फिर हमने लिखा C3H6। अब देखिए भाई, आप इसको लिखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। 3 कार्बन होगी, 3 और 2 5 और 6 हाइड्रोजन होगी। ठीक है, एक तो ये तरीका है। एक मैं इसी को ये भी तो लिख सकता हूँ ना, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है और इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है, दोनों का सेम है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड संभव है, उसी कंपाउंड में रिंग भी संभव है। नहीं बात समझ आई? कि जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड आएगा ना, मान लो एक डबल बॉन्ड आया है, तो उस कंपाउंड में रिंग भी संभव है कि भाई ये इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बन सकती है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी C3H6 है, तो इसका फार्मूला भी तो C3H6 है ना। समझ आई बात? अब इसका एग्जैक्ट फार्मूला क्या है, ये है या ये है? इसके लिए DU आया, इसके लिए हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स आया या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आया। तो DU को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये देखिएगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? DU ऑफ ए कंपाउंड, DU of a compound is equal to the number of moles of hydrogen must be supplied to convert it into an open chain saturated compound।
सैचुरेटेड कंपाउंड। देखिए ध्यान दें इस बात पे, du of a compound is equal to the number of moles of H2। किसी भी कंपाउंड का du किसके बराबर हुआ? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 दैट मस्ट बी सप्लाइड टू कन्वर्ट इट इनटू द एन ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। कि भाई उसको हम कोई डबल बॉन्ड वाले को या रिंग वाले को, कोई रिंग है या कोई डबल बॉन्ड है, उसको हम कितने मोल हाइड्रोजन सप्लाई करें ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए, वही उसका DU हो जाएगा, वही उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम आपसे ये बोल दें, अगर हम आपसे ये बोल दें कि भाई DU इसका एक है किसी चीज़ का भी, तो इसका मतलब आप ये समझेंगे कि उसमें 1 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, या फिर उसमें एक रिंग है। चाहे तो उसमें एक पाई बॉन्ड मिलेगा, चाहे उसमें एक रिंग मिलेगी। जैसे ये इसका DU एक है, इसका मतलब इसमें चाहे तो एक रिंग मिल सकती है, चाहिए। अब ये है या रिंग है, ये आगे की बात है, आगे पता चलेगी ये चीज़। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या हुई कि चाहे तो उसमें एक पाई बॉन्ड मिलेगा और चाहे उसमें एक रिंग मिलेगा। ठीक है, और यदि किसी का DU आपको मिल जाए 2, तो इसका मतलब चाहे तो उसमें 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है भाई, चाहे या फिर उसमें 2 रिंग हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना, या फिर उसमें एक पाई बॉन्ड है प्लस एक रिंग है। अब या नहीं आएगा, या का मतलब तो ये है कि वो चाहे तो 2 पाई बॉन्ड हो गए, अब रिंग नहीं मिलेगा, या फिर 2 रिंग हो गए, अब पाई बॉन्ड नहीं मिलेगा। और इसका मतलब है कि उसमें एक रिंग भी है और एक पाई बॉन्ड भी है। समझ में आई बात? यहाँ तक की बात समझ में आई। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप केवल यहाँ तक समझ लें, फिर आपको डिग्री ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिग्री भी बताएंगे भाई, किस तरह से आप किसी के DU को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके 2 तरीके हैं, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताए जाएंगे।